यहां देखो, ये CH3 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 और CH3, इसको हम नियो कहते हैं। मतलब एक कार्बन से 4 मिथाइल कनेक्टेड हो तो डेट इज नियो कंपाउंड। तो नियो पेंटेन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। अब इसमें से हम किसी भी कार्बन से एक H को हटा दें तो क्या बनेगा? CH3 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 CH2, ये बनेगा। इसको कहेंगे नियो पेंटाइल। अब एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि C5 और H12 ये कंपाउंड है, इसके कौन से आइसोमर्स है जिसका क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें एक टाइप का ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक से अधिक टाइप का नहीं मिलेगा। मोनोक्लोरो कंपाउंड मिलेगा, मोनोब्रोमो कंपाउंड मिलेगा। तो वैसे तो इसके आइसोमर्स कितने बनाओगे आप? पहला बनाया आपने तो CH3 CH2 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 और CH3 हुआ। दूसरा बनाओगे आप तो CH3 CH CH3 CH2 CH3 हुआ। और तीसरा बनाओगे आप तो CH3 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 और CH3। तो देखो, इसका अगर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करोगे तो आपको 3 प्रोडक्ट बनेगा। एक तो यहां लग सकता है, एक यहां लग सकते हैं, और एक यहां लग सकता है। क्योंकि इसमें कितने टाइप के हैं? ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये और ये तीनों। लेकिन जब यहां नाम लिखोगे, यहां पर लगाओगे कोई कंपाउंड तो नाम अलग होगा, यहां लगाओगे तो नाम अलग होगा, और यहां लगाओगे तो नाम अलग होगा। तो इसलिए 3 प्रोडक्ट देगा। यहां देखो, एक यहां या चाहे यहां लगाओगे तो एक होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इस पे तो लगेगा नहीं, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, नाम सेम रहेगा। इसलिए उसका एक यही आइसोमर्स है जिसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करोगे तो तुम्हें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए बात? तो कौन सा नाम है इसका? ध्यान रखना। तो लिख लीजिए, लिखना है तो। एक कंपाउंड है, यहां देखना ध्यान से, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 C CH3 C2H5 CH CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड है। इसका नाम बताना है। कार्बन चेन कौन सा है? ये वाला है ना? ओके, ये तो सही हो गया। अब गिनती किधर से करेंगे? यहां देखो, 1 2 3 4 पे 2 ब्रांच है, 1 2 3 पे ब्रांच है। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर पे ब्रांच होगा। तो इधर किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो बच गया जिसको हमने नहीं काउंट किया, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। तो कैसे लिखोगे आप? ABCD में कैसे आता है नाम? ये इसको क्या कहते हैं हम ब्रांच में? इथाइल। और ये सब क्या है? मिथाइल। तो ABCD में कौन सा पहले आता है? ई आता है। तो लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद में 3 4 5 और 5। देखो, 3 4 5 और 5 जितने होंगे उतने बार लिखना है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा मिथाइल। और मिथाइल। समझ गए? और मेन चेन में कितने कार्बन है?
तो ऑक्टेन, ये नाम हो गया इसका। सही होते हैं, कोई बात नहीं। ये CH3 है, ये CH है, यहां डबल बॉन्ड C, यहां CH3, C, C2H5, CH3, C, C2H5, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। एक छोटा सा कंपाउंड लिखा मैंने, ठीक है, ये छोटा ही है, 20-20, 25-25 कार्बन आते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहली तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने स्टेट ही बना दिया, ठीक है। अब आपको देखना है इधर से पहले दूसरे तीसरे पे ब्रांच है, इधर है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पे ब्रांच। एक तो ये हो गया, इधर से ब्रांच दूर हो गया, इधर से पास है, और दूसरी डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे, यहां डबल बॉन्ड तीसरे पोजीशन पे, इसलिए दोनों ही तरीके से काउंटिंग इस तरफ से होगी। समझ गए बात? काउंटिंग इधर से होगी तो इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। काउंटिंग समझ में आ गई? अब ब्रांच में क्या क्या लगा हुआ है? इथाइल और मिथाइल। ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये तीनों मिथाइल है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? इथाइल। कहां कहां पे है? 4 पे है 4 and 5. और 5 है, और कितने हैं? तो 2 है, तो डाई इथाइल, ठीक है। अब मिथाइल लिखेंगे, कितने पे हैं? 3 4 और 5, कितने हैं? 5. तो ट्राई मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन है मेन चैन में? 9 को नोन ना, नोन वैसे तो नोन हो गया, डबल बॉन्ड भी ना, नोनिन लिखेंगे। नोनिन तब लिखते जब एक डबल बॉन्ड होता, तो यहां पे डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 है। जब भी किसी चेन में एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो हम बेस नेम में ए लगाते हैं अपने तरफ से। जैसे ब्यूट के जगह पे ब्यूटा लगाएंगे, पेंट के जगह पे पेंटा, लेकिन ये तब जब एक से अधिक डबल बॉन्ड हो। समझ गए? तो यहां कितने हैं? 2 हैं, और कार्बन कितना है? 9, तो लिखेंगे नोना। हाँ, तो यहां लिखेंगे नो ना। अब डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे है? तो यहां लिखेंगे 2 और 6, कितने हैं? 2 है, तो डाई और इन। समझ गए? कार्बन तो 9 ही है ना, उसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि सीधे लिख देते हैं डाई नोना इन। गलत, 2 नोना थोड़ा है, 9 कार्बन का तो एक ही है चैन, डबल बॉन्ड 2 है। क्लियर? लिख लो, फिर नेक्स्ट देते हैं। महरजोत समझ में आया? दोबारा बताऊं? सर आ गया समझ। ओके, अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। अब एक देता हूं तुम्हारे करने के लिए, ठीक है? नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ये मिटा दूं? आस्था समझ में आ रहा है? ये लिख लिया? अब देखो छोटा सा कंपाउंड है, फटाक से तुम लिख दोगे। CH3, CH2, 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 CH, CH2, 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 CH2 एंड CH3। ठीक है? अब यहाँ आई, कहाँ पे मैंने CH लिखा है ये बताओ? बीच में लिखा है ना यहाँ? हाँ, अब यहाँ लिखेंगे C C C C। ये है CH3, ये है CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ C2H5, यहाँ C2H5,
और यहाँ CH3। एक ही ब्रांच दिया मैंने बस पूरे कम चेन। गिनती करो, गिनती कर देते हैं हम, आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है ब्रांच। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ब्रांच है। तो गिनती किधर से होना चाहिए, समझ गए, होशियार हैं आप। तो आइए हम इधर से करते हैं गिनती के लिए। ये हो गया पहला। यहां से गिनती किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। अब यहां देखो, ये तो मेन चेन हो गया। अब एक और इधर से आएंगे हम। यहां पर क्या था, C2H5, ये अलग मेन चेन है, इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ऐसे कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं तो पहले समझ लें, आता है तो लिख लो। हाँ बताओ, लिखो फिर, लिख के बताओ कितने नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है, 8। तो सबसे पहले 8 लिखना है आपको, फिर डैश लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें पहले पे क्या है, इथाइल है, तो लिखेंगे 1 2 डाई इथाइल। फिर मिथाइल कहाँ पे है, 1 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, ऐसे। और फिर क्या लिखेंगे, हेप्टेन, हेप्टाडेकिन, हेप्टाडेकेन। 17 को हेप्टाडेकेन कहते हैं। यहां देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पे CH3, यहां C2H5। अगर इसका नाम लिखना है तो इसमें डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, इधर से डबल बॉन्ड, उधर से ट्रिपल बॉन्ड। तो ABCD में जिसका नाम पहले आएगा उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो डबल बॉन्ड में इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है। तो ई जो है वो पहले आता है, आई वाई बाद में आता है, इसलिए काउंटिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, तो इसलिए गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया हमारा। अब नाम लिख लोगे, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। तो हैक्स, पहले पे डबल बॉन्ड है क्योंकि इन पहले आता है, वाई बाद में, तो 1 इन और 5 आइन। अगर मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल, तो आपको पता है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो ROH होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ROH होता है। तो जिसकी नेमिंग जब करते हैं हम, नेमिंग, तो ROH आपने लिया तो ALKANE, इसमें से E को हटा दो और OL जोड़ दो, तो क्या बनेगा, अल्केनॉल। ये आईपिक नेम। कॉमन नेम है अल्काइल, अल्कोहल, ये कॉमन नेम। ठीक है, तो जैसे आप किसी का भी लिखते हो तो सिंपल कंपाउंड है ये, आपने सुना ही होगा, मिथेनॉल CH3, OH को कहते हैं मिथेनॉल, CH3 CH2, OH को क्या कहते हैं, इथेनॉल। अगर हमने ऐसा ले लिया CH3 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 और OH, तब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल।
ठीक है, ये कौन सा नाम है? आईपेक। कॉमन क्या है इसका नाम? तो टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो सिंपल नाम है। अभी हम लिखते हैं थोड़ा बड़ा सा कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के। इनको आता है वो कंपाउंड का नाम लिखे, मैं बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड COH NO2 NH2 Cl CHCOOH का नाम लिखना है। जिनको आता है नेमिंग, काउंटिंग किया इधर से इधर से। सर COH से स्टार्ट ओके, वेरी होगी। गुड कर दिया आपने। तो लिख दिया यहाँ 1 2 3 4 5 6। क्या नाम लिखा? 3 अमीनो 3 अमीनो 3 क्लोरो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो हेक्स हेक्स 5 इन 5 इन। ओइक एसिड। ओ वेरी गुड कर दिया आपने। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और लिखना है छोटा सा। इसका भी लिखना है, और इसका भी लिखना है। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ब्रांच। तो फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, OH को हाइड्रोक्सी, CN को साइनो, NC को आइसो साइनो, NO2 को नाइट्रो, SH को मरकैप्टो, CHO को कार्बाइल या फॉर्माइल। ऐसे ही SCN थायो साइनो, COCl CONH2, कार्बामोइल OR अल्कॉक्सी, जिसको लिख सकते हैं OCH3 OC2H5, इसको मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी,
ETC। ऐसे C6H5 को लिखते हैं फिनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH को लिखते हैं विनाइल या इथीनाइल। ठीक है। तो ये ब्रांच में होंगे तो क्या लिखोगे ये बता रहे हैं। जैसे ये C डबल बॉन्ड O है तो इसको लिखते हैं कीटो या ऑक्सो। और अगर C डबल OH हो, कहाँ जगह है, इधर है, COOH ब्रांच में, तो कार्बोक्सी। बताया इसका पहले वाले का, किसी ने लिखा है सर तो बोलो। 4 अमीनो, हाँ, एक 4 मिनट। अमीनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाम आपने बताया 4 अमीनो। एक ना 4 अमीनो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 3 कार्बो साइनो। यस सर, और अब देखो यहाँ 4 देखो ध्यान से, 3 कार्बाइल। कहाँ कार्बाइल? कार्बोक्साइल। किसने बोला कार्बाइल? नहीं, कार्बोनाइल। ये कहाँ? कार्बाइल। हाँ ठीक है, 3 कार्बाइल। लेकिन ये देखो ना, ये क्या है, C के बाद क्या है, और यहाँ C के बाद क्या है, तो ये पहले आएगा ही बाद में जाएगा। समझ गए बात? तो क्या लिखेंगे हम? 3 कार्बाइल, कार्बाइल और उसके 3 बाद में साइनो, 3 साइनो, 5 2 मिथाइल, इथाइल। 5 मिथॉक्सी, और पहले 2 इथाइल फिर 5 मिथॉक्सी, हाँ, उसके बाद में ऑक्ट 5 मिथॉक्सी ऑक्ट। उसके ऑक्टा बाद नहीं, 2 डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल है, तो लिखेंगे ऑक्ट। ऑक्ट 4 इन और 6 4 आइन, इन और 6 आइन ओइक एसिड। क्लियर? नहीं है तो पूछना है। महजूद समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत है तो पूछना है। नीचे वाले का क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? हाँ जी, नीचे वाले का लिख रहे हो अभी? चलिए लिखिए, कोई बात नहीं। मरकैप्टो, MERCAPTO, मरकैप्टो। ठीक है। और वैसे आईपेक में लिखते हैं मरकैप्टन। आप सबके घर में है ये गैस, इथाइल मरकैप्टन। खाना किस पे बनाते हैं, इंडक्शन पे या गैस पे? तो गैस के अंदर जो बदबू आती है ना, उसमें उस बदबू आती है जिस गैस के कारण, उसका फॉर्मूला है C2H5SH, इथाइल मरकैप्टन। प्रभुन बड़ दिक्कत। दो 3 संडे में सीख जाएंगे, 4 संडे में। ठीक है। जब तक नहीं सीखोगे मैं संडे क्लास लगाता रहूंगा, और जब सीख जाओगे तो जेई के लिए क्लास लगा देंगे।